Hi, good morning to all of you classes. Welcome to my YouTube channel PCM Reading Classes. Today I will teach you new topics in physics. जैसा कि कल हमने बात किया हुआ था, कल मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको डाला हुआ था, बताया हुआ था कि हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स चालू करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से आपको डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आज की फर्स्ट सीरीज़ में हमने बताया था कि इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में हम सीखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद लाइट के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म होंगे, हमने कल आपको डिस्कस किया हुआ था कि पहले हम सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। चूँकि क्या होते हैं कि जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो बीच में कोई वर्ड मैं बोलता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है जी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग टर्म्स को क्लियर करेंगे, कौन कौन से टर्म लाइट में यूज होंगे, कौन कौन से डेफिनेशंस यूज होंगी। इसके बाद हम सीरीज पे वीडियो डालते चलेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स चैप्टर खत्म करने में नहीं होगी। और मेरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट देखिए हाई स्कूल फिजिक्स की, और उस पर सारे वीडियोज आपको सीरियल से मिलेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे बच्चे सबसे पहले है सोर्स। सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स क्या है। सोर्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमें यहां पे आज पढ़ना है साइंस में अपने सोर्स क्या है। बच्चे अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच लाइट इज गिवन आउट। क्या कह रहा है बच्चा, अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट ऑफ सोर्स होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि हमें सन से लाइट मिलती है, तो ये क्या है, हमारा एक लाइट का सोर्स है, व्हिच लाइट इज गिवन आउट, जिससे हमें लाइट क्या होती है, मिलती है। बच्चे some source of light are natural and many others are man-made। देखिए कुछ लाइट होती है जो नेचुरल होती है और कुछ लाइट मैन-मेड होती है। मैन-मेड्स में जैसे हम बात करें आपके बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया जैसे हमारा, हम लोग बल्ब बटन ऑन करते हैं और लाइट क्या होती है, देखिए बल्ब की अपनी खुद की लाइट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे कि सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल। देखिए कुछ सोर्स तो लाइट के नेचुरल होते हैं और कुछ मैनमेड होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, या मैं बोल दूं कि आर्टिफिशियल। बस समझ में आ रहा है बच्चा? मेनली जो हमारी लाइट होती है दे आर टू टाइप्स। बच्चे सोर्स ऑफ लाइट आर टू टाइप्स। जो लाइट का सोर्स है मेनली टू टाइप्स है, जिसको मैं बोलता हूं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। फर्स्ट हो जाएगा आपका सेल्फ लुमिनियस। व्हाट इज अ सेल्फ लुमिनियस? अच्छा, सेल्फ वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, सेल्फ मतलब खुद का। बच्चे क्या कह रहे हैं, अ सेल्फ लुमिनियस सोर्स इज दैट व्हिच लाइट ऑफ इट्स ओन। क्या कह रहे हैं कि वो लाइट, वो सोर्स जिसकी खुद की लाइट होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ लुमिनियस। क्या बोलते हैं बच्चे? सेल्फ लुमिनियस बोलते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है। लाइक दैट सन। मेरे बच्चे सन की देखिए खुद की लाइट होती है, स्टार्स एंड देखिए ये क्या है, ये दोनों जो आपके सन हैं, जो सन है आपका और जो आपका क्या है बच्चे स्टार है, ये क्या है बेटा, नेचुरल है, नेचुरल्स हैं ये। ठीक है, हम लोग नहीं इनको जनरेट कर सकते, इनकी लाइट्स को हम नहीं जनरेट कर सकते, ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से। यहां पे आ रहा है एक वर्ड इलेक्ट्रिक लैंप।
देखिए इलेक्ट्रिक लैंप, अब आप कहोगे सर कि इलेक्ट्रिक लैंप की खुद की लाइट तो नहीं होती, ठीक है ना, वो कहीं से आता है, सर्किट से करंट आती है, फिर देन क्या होता है, जलता है। बट नहीं, रॉन्ग है। बल्ब की अपनी खुद की लाइट होती है। हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जलने लगता है। अगर उसके पास खुद की लाइट नहीं होगा तो कैसे जलेगा? बस समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए, क्या होगा सेल्फ लुमिनियस? अ सेल्फ लुमिनियस सोर्स इज दैट व्हिच लाइट ऑफ, क्या बच्चे, इट्स ओन, जिनके पास खुद की लाइट होती है, दिस इज कॉल्ड क्या भैया, सेल्फ लुमिनियस। सेकंड है, एग्जांपल्स में मैंने बता दिए, सन, स्टार्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना। सन एंड स्टार आपके क्या होंगे, नेचुरल सोर्स होंगे लाइट के, और जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या होगा जी, मैन मेड होगा। मेरे बच्चे दूसरा है नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस क्या होता है? अ नॉन लुमिनियस सोर्स इज दैट, क्या बच्चे, अ नॉन लुमिनियस सोर्स इज दैट व्हिच डज नॉट पोसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। क्या मेरे बच्चे, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, दिस इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल में मून की, अब आप बोलोगे कि सर यहां पे आपने मून लिखा है, ये गलत है। ये गलत नहीं है जी, ये सही है। इनकी खुद की लाइट नहीं होती, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। बात समझ में आ रही है? सन से जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होके तब हमको दिखती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं, देखिए ये तो आर्टिफिशियल की बात हो गई, नेचुरल, सॉरी ये नेचुरल, और जैसे आप बुक है, एक टेबल है, एक चेयर है। अब एक बात बताइए मुझको, जैसे मान लीजिए कमरा है, एक कमरे में आप चेयर रखिए, टेबल रखिए, मेज रखिए, आप कमरे को क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, बल्ब बंद कर दीजिए। अब आप खुद जाइए वहां पे, क्या आपको चेयर, टेबल और जो आपने बेड, ये सब चीज आपने रखी है, क्या आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं है। बात समझ में आ रही ना? अगर उनके पास खुद की लाइट होती तो वो चमकते। देखो अगर हम कह दें कि हमारी स्किन क्या हो रही है, चमक रही है, जैसे तुम लोग क्या बोलते हो कि स्किन हमारी चमक रही है ना। एक बात बता मेरे भैया, अगर आप अपने को एक डार्क कमरे में बंद कर लीजिए, ठीक है, आपने एक कमरे में अपने आप को डार्क कमरे में बंद कर लिया, और आपका फैमिली मेंबर कोई आता है, क्या मेरे बच्चे, कोई फैमिली मेंबर आता है, तो क्या आपको कहेगा कि तू चमक रहा है? नहीं, क्योंकि आपकी खुद की लाइट नहीं है। बस समझ में आ रही ना हमारी? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि नॉन लुमिनियस क्या होता है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था, सोर्स। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। बात करते हैं जो है कि हमने बताया कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा, जो टर्म था सोर्स, को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब मेरे बच्चे हम दूसरा टर्म कर रहे हैं, मीडियम। अच्छा, मीडियम का मतलब ये जानते हैं आप, माध्यम होता है, किसी के माध्यम से। यहां पर अब लाइट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे लाइट के मीडियम की बात करेंगे। मेरे बच्चे हम चूंकि चैप्टर्स लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हैं और लाइट की मीडियम की बात करेंगे। तो देखिए पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट और ट्राइज टू डू सो। देयर आर, ठीक है बच्चे, देयर आर टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स होगा यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स मेरे बच्चे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। मेरे बच्चे बात समझिए, कह रहे अ मीडियम इज सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट और ट्राइज टू डू सो। ये कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस, क्या मेरे बच्चे, ऐसा सब्सटेंस जो थ्रू व्हिच लाइट प्रोपोगेट, लाइट या तो उससे निकल जाएगी या निकलने का प्रयास करेगी, या तो ट्राई करेगी या तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ मीडियम। और मीडियम हमारा 3 टाइप्स का होता है,
कितने टाइप्स का होता है जी? मीडियम हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा मीडियम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? जिसमें से लाइट आर पार क्या हो जाती है? चली जाती है। आप घर में प्रैक्टिकल करके देखिए, आप एक टॉर्च लीजिए और देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पे खड़े हैं, ये हमारा क्या है? हम यहां पे खड़े हैं तो हम एयर के पोजिशंस पे खड़े हैं। यहाँ हमारे और रूम में एयर है, चूंकि हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग बाहर कर रहे हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे? हम क्या बता रहे हैं कि अभी मैं इस पोजीशन में अगर मैं टॉर्च की लाइट डालता हूं तो क्या हो जाएगी? एयर मीडियम में वो आगे चलती जाएगी। बस समझ में आ रही? अगर हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं फॉर द टाइमिंग्स तो आपको हम दिखाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? मोबाइल का हम फ्लैश जलाते हैं और हमने फ्लैश जलाया, शायद आपको दिख पा रहा होगा, और इसका जो फ्लैश की लाइटिंग है वो क्या हो रही है? वो जा रही है। ठीक है ना, मतलब आगे बढ़ रही है, एक मीडियम में चल रही है, रुक नहीं रही है। बस समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। क्या मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है? हमने क्या बोला कि एयर हो गया, वाटर हो गया और ग्लास हो गया। आप ग्लास में फ्लैश को जलाइए। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको लाइक दैट, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, कि यहां भी क्या होती है? लाइट चलती है ग्लास मीडियम में भी। मेरे बच्चे ट्रांसपेरेंट समझ में आया होगा? जहां पे लाइट आर पार हो जाती है, जहां पे लाइट पूरी तरह से प्रोपोगेट हो जाती है, चली जाती है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट। मेरे बच्चे दूसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट। व्हाट इज द ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट में क्या होते हैं? कुछ लाइट जाती है और कुछ लाइट रुक जाती है। मेरे बच्चे मैंने क्या बोला? कुछ लाइट जाती है और कुछ लाइट रुक जाती है। एग्जाम्पल में जैसे पेपर और ग्लास, हम इसका भी प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत आलसी हैं। बच्चे ये प्रैक्टिकल घर में नहीं करेंगे, जब तक घर में प्रैक्टिकल करेंगे तब तक पबजी गेम एक खेल लेंगे। क्यों भाई? और चिकन डिनर की व्यवस्था कर लेंगे अपने। देखिए जी, ये जैसे लाइट है और लाइट मैंने इस पेपर पे डाला तो देखिए क्या हो रही है? बहुत सारी लाइट, कुछ लाइट रुक रही है और कुछ लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है? कुछ लाइट क्या हो रही है? रुक रही है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है? हमारा ट्रांसलूसेंट है। बच्चे बात समझ में आ रही? अब हम आपको दिखाते हैं थर्ड। क्या बोल रहा है? ओपेक। ओपेक में क्या है? जैसे वुड में लाइट क्रॉस नहीं होती। या आप बुक ले लीजिए, जैसे मैंने ये बुक ले लिया है अपने, ये सर की है, जयदीप सर हैं इंग्लिश वाले, ये उनका बुक है जो है, और बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमारे गुरु हैं जो है ये। देखिए अच्छा, हम इसमें से आपको दिखाते हैं ये चीजें। देखिए हम इसमें से लाइट डाल रहे हैं, लेकिन ये लाइट एक भी बाहर नहीं आ रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं जा रहा, इसका प्रकाश एक भी नहीं जा रहा। तो दिस इज कॉल्ड ओपेक। यानी जहां पे लाइट का प्रोपोगेट बिल्कुल भी नहीं होता। बात समझ में आ रहा है बेटा? जहां पे लाइट का प्रोपोगेट बिल्कुल भी नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे? हम उसको क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। लाइक दैट एग्जांपल में वुड हो गया, आप कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई मेटल से ले लीजिए। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे लाइट क्रॉस नहीं करते, दिस इज कॉल्ड ओपेक। यहां पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहां पे लाइट क्या कर जाती है? क्या कर जाती है? पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, चली जाती है, मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या कर जाती है मेरे बच्चे? प्रोपोगेट कर जाती है पूरी तरीके से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। इसके बाद है अगला टॉपिक अपना ट्रांसलूसेंट। मैंने बताया या तो यहां पे लाइट पूरी तरह से प्रोपोगेट नहीं होती, लेकिन कुछ लाइट रुक जाती है और कुछ लाइट प्रोपोगेट होने की कोशिश करती है, या कोशिश नहीं करती, या कुछ लाइट प्रोपोगेट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे रे। ठीक है बच्चे, चलिए हमने पीछे 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, 2 हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर किया। अब हम कर रहे हैं थर्ड
टर्म्स जो है हमारा रे। देखिए बेसिकली आप लोग रे के बारे में जानते होंगे, लाइक दैट अ रे। क्या मेरे बच्चे, हमने इसको क्या मान लिया कि ये क्या है, हमारी रे है एक। क्या है जी, ये कोई एक रे है। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग रे बोलते हैं। एक पॉइंट क्या होता है, एंड होता है, और दूसरे में जिधर को शो करना होता है, ये हम लोग एरो बनाते हैं। मेरे बच्चे रे होता क्या है? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ का वर्ड करती है, ठीक है ना, विच इज लाइट ट्रेवल्स। लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स कवर करती है, दिस इज कॉल्ड अ रे। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग रे बोलते हैं। मेरे बच्चे डेफिनेशन है, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग व्हिच लाइट ट्रेवल्स, दिस इज कॉल्ड अ रे। बच्चे बस समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, किसके भी है, रे के भी है। बोल रहे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो हेड। इसको हम एरो हेड से क्या करते हैं भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, इसको हम किसको, रे को हम एरो हेड से, ये जो एरो हेड दिख रहा है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये एरो हेड, ये लाइन को, सॉरी ये क्या करता है, रे को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट है, a narrow head represented the direction of propagation of light। जिधर लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है मेरे बच्चे, जिधर लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है उधर की ये डायरेक्शन दिखा रही है। जैसे हम बोले कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में लाइट का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। यहां पे डायरेक्शन दिखा रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, टूवर्ड ईस्ट। ये हमने बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, एरो बना दिया। एरो क्या दिखा रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शंस में लाइट का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहे हैं। बच्चे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगला पॉइंट है, अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम अ बीम ऑफ लाइट। देखिए बोल रहे हैं बीम ऑफ लाइट है क्या, जैसे मान लीजिए, और मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं बच्चे, फिर मैं समझाता हूं आपको बीम ऑफ लाइट क्या है। सपोज करिए कि ये यहां से मैं क्या कर रहा हूं, रेज को डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं रे को डाल रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चे, मैं यहां से रे को डाल रहा हूं और मैं इनको एक साथ कंबाइन कर दूं। क्या कर दूं, एक साथ कंबाइन कर दूं, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगी बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएंगी जी, बीम ऑफ लाइट कहलाएंगी। पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे आई होप। आगे अगला पॉइंट है, अ नैरो ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। मेरे बच्चे अगला पॉइंट है, अ नैरो ऑफ बीम, जो नैरो ऑफ बीम है ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल्स। क्या बोलते हैं, पेंसिल्स बोलते हैं। अच्छा ये पेंसिल्स नहीं, जो पेंसिल्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, वो अलग टॉपिक है। मेरे बच्चे जो पेंसिल्स होती हैं दे आर 3 टाइप्स। पेंसिल्स जो होती हैं दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल एंड पैरेलल पेंसिल्स। अच्छा आई थिंक ये समझ में, और नीचे कट रहा तो नहीं है, अगर नीचे कट रहा है तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। आप इसका एक ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है ऊपर राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बताते हैं जो 3 पॉइंट्स मुझे क्लियर करने हैं, मैं बात करता हूं मेरे बच्चे। जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है मेरा, पहले हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं। सपोज करिए कि मैं लाइट डाल रहा हूं, क्या मेरे बच्चे, हमने लाइट डाला, डाइवर्जेंट। फर्स्ट है आपका कन्वर्जेंट। क्या है बच्चे, पेंसिल्स दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपका कन्वर्जेंट। क्या है मेरे बेटे, कन्वर्जेंट पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल्स है क्या, समझिए।
या मैं ऐसे समझा देता हूं आपको तो ज्यादा बढ़िया आएगा। और कन्वर्जेंट है तो इनको क्या होता है कि जब ये सारी एक जगह मिल जाती हैं, एक जगह पे मिल जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी बहुत सारी लाइट्स, दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट पेंसिल। डाइवर्जेंट की बात करें हम, क्या हो जाती हैं, अलग अलग फाइल्स आती हैं। जैसे हम लोग बचपने में घर बनाते थे ना ऐसे, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, यहाँ पे आप लोग शुरू करते थे और लाइट इधर को जा रही, इधर को जा रही, इधर को जा रही है। ये क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है बच्चे मेरे, ये सेकंड टाइप होगा डाइवर्जेंट, यानी अपने पाथ से लाइट को हट जाना दूर दूर। अच्छा एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे आपने साउथ की मूवी देखी होगी, साउथ की मूवी में क्या होता है, जैसे ही गेट खुलता है तो बहुत सारे लोग गेट से बाहर आते हैं और अपने अपने रास्ते में भाग जाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट। ठीक है बेटे, बस समझ में आ रही ना। अब है एक थर्ड है अपना पैरेलल, पैरेलल है पैरेलल पेंसिल। मेरे बच्चे पैरेलल पेंसिल्स क्या होते हैं, पैरेलल तो समझ में आ रहे ना, ऐसी दो रेखाएं, ऐसी टू रेज जो आपस में कभी ना मिले, लाइक दैट इन्फिनिटी, ये चल रही है, मूव ऑन कर रही है, मिल नहीं रही कहीं पे, आप इनको कितना भी ले जाइए, इन्फिनिटी तक ले जाइए, ये कहीं नहीं मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल पेंसिल्स। ठीक है, तो इनकी जो डिफिनेशंस है, कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल्स एंड पैरेलल पेंसिल्स, आपको डिस्क्रिप्शंस में इनकी डिफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है बेटे, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।